जैविक खेती आखिर है क्या, जैविक खेती किन किन विषयों पर लेके चलती है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला आता है जैविक खाद यानी कि केचुआ खाद। ठीक है, ये केचुआ खाद या जैविक खाद ये किसके लिए है? ये है शुद्ध रूप से धरती के लिए। क्या है? धरती के लिए। हम किसके लिए तैयार कर रहे हैं? धरती के लिए। इसके बाद एक विषय आता है नंबर 2, जीवामृत। ठीक है ना, ये किसके लिए? मिट्टी के अंदर छुपे जीवाणु के लिए। हम सबको पता है कि मिट्टी में 2 प्रकार के कीड़े हैं, एक शत्रु कीट है और दूसरा मित्र कीट है। ठीक है, यूरिया DAP जितनी भी रासायनिक चीजें जब डलती है धरती में तो मित्र कीट भागती है, शत्रु कीट प्रबल होती है। तो मित्र कीट भागा कहाँ पर है? जमीन के अंदर। तभी आप बता रहे थे ना कि मिट्टी कहाँ से लेना है, तो बड़े बड़े बरगद के पेड़ के नीचे, बड़े बड़े पीपल के पेड़ के नीचे। क्यों? इसलिए कि जितने सारे जो मित्र कीट थे उसकी भय से, किसकी भय से? रासायनिक के भय से सारे कीड़े धीरे धीरे क्या है, जहाँ उनको छिपने की जगह मिल गया है वहाँ जा करके बस गए हैं। इसलिए तभी विषय आया था ना, आप लोग तो पूछे नहीं कि भाई वहाँ की मिट्टी क्यों जरूरत है, हम खेत के बीच का मिट्टी भी तो ले सकते थे, लेकिन वो बरगद के पेड़ के नीचे का ही मिट्टी क्यों जरूरत है? तो वहाँ इस प्रकार का रासायनिक खाद तो कोई डालता नहीं। अगल बगल डाल भी रहा है तो उससे हट करके क्या होता है, जो मित्र कीट होता है तो वो जाकर के धरती के अंदर में छिप जाता है। ठीक है ना, तो वो करता है। धरती के अंदर क्यों रहता है? केचुआ कहाँ जाता है? तो तभी बता रहा था कि धरती में छेद करके जाता है। धरती अगर छेद हुआ तो क्या होगा ना, उसमें 3 प्रकार का हमारा एक मदद मिलता है इस धरती को। पहला मदद क्या मिलता है? अगर धरती छेद है तो क्या होगा? सूर्य का रोशनी जिसमें विटामिन D मिलता है, वो सूर्य के रोशनी का विटामिन D क्या होता है? जमीन के अंदर जाता है। ठीक है, दूसरा अगर छिद्र है धरती तो क्या होगा? उसमें ऑक्सीजन जाएगा। किसके काम के लिए? जड़ के काम के लिए जाता है। ठीक है ना, अगर जड़ को ऑक्सीजन मिला और विटामिन D मिला, आज विटामिन D मिलता है इस धरती को, तभी इस धरती के जितने सारे पत्ते होते हैं हरे होते हैं। अगर विटामिन D नहीं मिलता तो एक भी पत्ता हरा नहीं होता। 2 चीज मिला धरती को, पहला विटामिन D, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा जल। तीसरा क्या होता है? जल जलता है। इसमें मान लो विटामिन D गया, ये ऑक्सीजन गया और ये वाटर गया। ठीक है, ये तीनों क्या करता है? इसके अंदर जाता है और इसके अंदर में जाने वाले, इसके अंदर में जो सूक्ष्म जीव छिप गया है, बैक्टीरिया छिप गया है, उसको वो प्रबल करता है। ठीक है, उसको क्या करेगा? वो प्रबल करेगा, मजबूत करेगा, तंदुरुस्त करेगा, तब जाकर के वो क्या होगा? ये फिर अपना काम करना शुरू करेगा। ठीक है, जब बारिश के दिन होती है तब देखिएगा समतल जमीन में इतनी सारी इतनी सभी मिट्टी निकले रहता है। क्यों? वो निकाल कर रखता है, ऊपर से गिरता ही क्या? नहीं गिरता है। जब पानी घुसता है, ऑक्सीजन घुसता है, विटामिन D घुसता है, तो इसके अंदर जो सूक्ष्म जीव छिपा है, छोटे छोटे कीड़े हैं, छोटे छोटे केचुए हैं, वो क्या होता है? ये ऊपर आता है, यही मिट्टी आपका काम करता है। अब बोलते हैं यहाँ पर केचुआ है। आप सबको पता है जब हम छोटे थे, हरित क्रांति के समय में जब था, तो उस समय इसका कोई प्रयोग नहीं हुआ था रासायनिक खाद का। तो क्या होगा कि सभी के खेत में कई प्रकार के जीव रहते थे। उसमें घोंघा था, छोटी मछली थी, बड़ी मछली थी और सारे क्या क्या सब कीड़े मकोड़े, जल के जितने पारे होना चाहिए कीड़े मकोड़े सब उस धरती पे रहते थे। आज उस धरती पे कुछ भी नहीं है। वो जो किया है कि उसको खाने लायक कुछ भी नहीं बचा, उल्टा उसका दुश्मन बन गया, इसलिए उस धरती पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये कहाँ चल गया? जब यहाँ था ये सब अंदर चला गया। ठीक है ना, तो इसलिए ये छिद्र होना चाहिए। केचुआ खाद कैसे बनाते हैं कल के सत्र में बताएंगे।